सबको शांत कराइए। अच्छा सुनो, एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कहूं, कह दूं कि रहने दूं? एक बार हमें कुर्स में महाभारत कथा कहनी है। कैसा रहेगा? हमको महाभारत कथा कहनी है कुर्स में एक बार। और सच कह रहे, झूठ नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं आपसे। एक बार मुझे कुर्स में महाभारत कथा कहनी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब विनोद मत समझो इसको आप लोग, ये मत समझो कि महाराज ऐसे विनोद में कह रहे, हम सही कह रहे हैं। महाभारत की कथा हम एक बार करेंगे आप लोगों के बीच में। कई लोग ये सोचते हैं महाभारत सुनने से महाभारत होगा, ऐसा नहीं है। महाभारत की कथा बड़ी गूढ़ है। खैर उधर अगर महाभारत देख लिया हो तो अब शांति से बैठ जाइए। अब इधर शिव महापुराण आप लोग सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? आज दूसरी बार सिग्नल कटा हमारा। क्या चाहते हो, अगली बार ना आए? कहिए तो अब थोड़े सावधान हो जाइए। बोली शंकर भगवान की। तीनों देवियां नारद को पुकारने लगी, नारद तू आजा, आजा भैया आजा, हमारे पति नहीं मिल रहे हैं, प्रकट हो जा नारद, हाथ जोड़ूं। नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण, माता जी आज बड़ी जल्दी में बुलाया आप लोगों ने। लक्ष्मी जी ने कहा विष्णु भगवान कहाँ हैं? सरस्वती माँ ने कहा ब्रह्मा जी कहाँ हैं हमारे? पार्वती जी ने कहा भोले बाबा कहाँ हैं? बोले वो गए तो थे पर हमने भी ध्यान से देखा नहीं, गए कहाँ? अच्छा रुको देख के बताता हूँ। ध्यान से देखा, हाथ जोड़ के कहने लगे माता जी लोग क्षमा करना, आप लोगों के पति देव 6-6 महीने के बालक बने पालने में झूल रहे हैं, रो रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को खींच रहे, विष्णु जी शंकर जी को खींच रहे। स्थिति बड़ी विचित्र है। पति चाहिए? हाँ तो जाइए अनसुईया माँ के चरणों में और निवेदन करिए, क्षमा मांगिए उनसे, तो ही पति मिलेंगे। और मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, चूल्हा ही चौका करना पड़ेगा वहीं, वो तो भविष्य जाने पर अभी जाइए। लक्ष्मी माँ मनी मन कह रही एक बार विष्णु जी मिल जाए फिर नारद तुम्हें बताती हूँ मैं। तीनों देवियाँ पहुँची हैं, डरते डरते कुटिया के भीतर नहीं जा रही। बाहर से आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया। अनसुईया माँ बाहर आके खड़ी हुई, आप लोग कौन हैं? कहा हम लक्ष्मी, हम पार्वती, हम सरस्वती। अच्छा आप लोग भी आई हैं? आइए 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 आइए, बैठिए, आसन पे पधारिए। तीनों देवियाँ चरण पकड़ के रोने लगी, माता जी पधारने नहीं आए हम, हमारे पति लौटा दो। अपने अपने पतियों को लेने आई हैं। माता जी ने कहा बेटे 6-6 महीने के और बहुएं 6-6 फीट की, जोड़ी नहीं बैठ रही है, इंतजार करो। अच्छा एक काम करो, सरस्वती तुम चूल्हा जलाओ, लक्ष्मी तुम देखो रोटी पकाओ, और तीनों लोगों फटाफट रसोई में भोजन बनाओ, विलम्ब हो रहा है। अब कम से कम 25-30 साल तक तो यहीं रुकना ही होगा, क्योंकि भी बच्चे छोटे हैं, अभी तो हम दे नहीं सकते इन्हें, बड़े होंगे फिर विवाह करेंगे फिर लेके जाना। तीनों देवियां चरणों में गिरकर रोने लगी। आहा, माता अनसुईया बैठ के पालना झुला रही हैं और तीनों देवियां चरणों में गिर कर के रो रही हैं, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। एक बड़ा प्यारा भाव। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो।
बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, रो रहे तीनों और भोले संकेत में बतावे। भगवान शंकर रो रहे। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों रो रहे? भगवान शंकर बोले आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ दालना, आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ दालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। इतने में ब्रह्मा जी रोने लगे और जैसे ही ब्रह्मा जी जोर से रोए, आहा, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, गोद में लेती कभी पालना झूलाती। मारे खुशी के मैया समाती, गोद में लेती कभी पालना झूलाती। ऐसी भक्ति माता सी और कोई पाए ना, ऐसी भक्ति माता सी और कोई पाए ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जय हो। मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई, भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। ओ मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। अनसुईया माँ ने विष्णु भगवान की ओर देखा, विष्णु भगवान धीरे से रोए, मैया ने बलैया ली। वाह ठाकुर जी वाह, बड़े प्यारे लग रहे, जगत को नचाते होगे, पर आज पता लगेगा माँ क्या होती है। बड़ी चतुराई दिखाने आए थे ना। भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई, ओ भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज बड़ा पालना, भारत की देवियों से आज बड़ा पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदी पर डमरू बजैया। आज क्या स्थिति है? ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। शंकर जी ने देखा अच्छे फंस गए, आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ डालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
इतने में तीनों देवी दुखी होकर कुटिया में पधारी और माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। भगवान विष्णु ने आंख बंद कर लिया, नहीं देखेंगे लक्ष्मी को, बहुत भेजा था ना हमें, जाओ परीक्षा लेके आओ, मना कर रहे थे। रो रही लक्ष्मी जी, माँ मुझे मेरा पति दे दो, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। इतने में अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने जैसे ही देखा 3-3 देवियां घर में, चौंक गए। अभी तो 3-3 बालक थे, फिर 3-3 देवियां, ये कैसी संख्या बढ़ रही घर में। कहा देवी अभी तो 3-3 बेटे थे, फिर ये 3-3 ये देवियां कहाँ से आ गई। बोले पहचाना नहीं, ये तीनों बहुएं हैं। अत्रि ऋषि हंसने लगे, वाह 6-6 महीने के बालक और 6-6 फीट की बहुएं, ये बहुएं हैं, क्या लीला कर रही हो देवी। कभी 6-6 महीने के बालक ले आती, कभी 6-6 फीट की बहुएं ले आती, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, हम तो चले अपने राम। जाके बाहर बैठे मस्ती में ऋषियों के साथ में अत्रि ऋषि, और इधर लीला चल रही, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। माता ने कहा अच्छा पति चाहिए, एक काम करो, वो तीनों लेट रहे हैं, जिनके जो पति हैं उठा लो, जाके ले जाओ। दौड़ी तीनों देवियां। अब तीनों देवता डर रहे हैं कहीं गलत की गोद में न चले जाएं, हमारी पत्नी हमें उठावे, दूसरा कोई न उठावे। अच्छा शंकर जी सबसे अलग थलग है, उनकी पहचान हो जा रही कि भोले बाबा, आंखें लाल लाल, बाबा अपनी मस्ती में है, बाबा की लाल आंखें देख के लग रही कि ये भोले बाबा है। तो पार्वती माँ ने तो दौड़ के पहले भोले बाबा को उठाया, आइए आइए प्रभु आइए, अच्छे फंसे हैं हम लोग, आइए। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी बचे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की ओर देखा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, हम लोग चेंज तो नहीं हो जाएंगे। और गलती ये हो गई कि दोनों ने एक एक बालक उठाया, पर मिस्टेक यहाँ हो गया, मिस्टेक यहाँ हो गया कि सरस्वती मैया ने विष्णु भगवान को उठा लिया और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को उठाया। इतने में ब्रह्मा जी ने इशारा किया, माता जी मैं ब्रह्मा हूं, धम्म से पटका पालने में। अब विष्णु भगवान सोच रहे हैं कहीं हमको भी न पटक देंगे, क्योंकि इनके पति को हमारी पत्नी ने, हमारी बारी कहीं हम भी न पटक दिए जाए। हाथ जोड़ के कह रहे जरा धीरे से रखना, धीरे से। तीनों बालक बड़े पालने में माँ के सामने जाके बोली, माँ बस अब लीला बस करो, हम समझ गए आपके सामने हम पार नहीं पाएंगे, माँ हमें क्षमा करो। उसी समय नारद जी बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए, माता जी प्रणाम, और तीनों माताओं को भी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छे भले आए नारद, अब मुक्ति दिलाओ। कहा माँ अब बस करो लीला, अब रहने दो, तीनों देवों को मुक्त करिए। और उसी समय कहते हैं माँ प्रसन्न हो गई। अनसुईया माँ ने हाथ में जल लिया और कहा जैसे मैंने तीनों देवों को बालक बनाया था, वैसे ही मैं अपने वचन से मुक्त करके इन्हें बालक से तीनों देव के रूप में प्रकट करती हूँ। तीनों देवता प्रकट हो गए। तीनों देवियों ने माँ के प्रणाम किया और अपने अपने पति के बगल में जाकर खड़ी हुई और कहा माँ आप परम पतिव्रता हैं, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, हमें क्षमा करिए, अब हम चलते हैं। और जैसे ही तीनों देवियाँ अपने अपने पतियों को लेकर कुटिया के बाहर निकलने लगी, अनसुईया माँ भावुक होने लगी, रोने लगी। एक बार पुत्र मान लिया था ना, तो बेटे के भाव से देख रही। भले ही थोड़ा उनको माया में उलझा के रखा कि तीनों देवियों का अभिमान चूर हो जाए, परंतु सच्चे मन से तीनों को पुत्र मान लिया और सच्चे मन से तीनों देवियों को बहू मान लिया था।
रोने लगी मां अनसुईया, कहने लगी हे त्रिदेवों रुक जाओ, ऐसे न जाओ, हमने आपको अपना पुत्र माना है और माँ को छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे आप, अपनी माँ के पास आप नहीं रहोगे। तीनों देव भी भावुक हो गए और तीनों देवों ने आशीर्वाद दिया, माँ हम आपको वचन देते हैं, हम तीनों ही आपके घर पुत्र बन के एक दिन जरूर प्रकट होंगे और आपको माँ माँ कह के हम फिर से पुकारेंगे। और वहीं तीनों देव सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय बन करके अनसुईया माँ के आंगन में फिर से प्रकट हुए थे। सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये त्रिदेव 3 रूप लेकर पुनः प्रकट हुए। फिर भी मन नहीं माना तो राम जी रामावतार में गए ही थे अनसुईया माँ के और अत्रि जी के आश्रम में सीता जी के साथ में, और वहीं प्रेम दिया, वहीं स्नेह दिया। अनसुईया माँ ने जानकी जी को, जो एक सास अपनी बहू को देती, जो एक माँ अपनी बहू को देती, वो प्रेम दिया था माँ ने। बड़ा सुंदर नारी धर्म का उपदेश भी किया था। पति की सेवा में वो शक्ति है कि माताएं पूरे ब्रह्मांड को नचा सकती हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के बल से पराजित कर सकती हैं। ये सामर्थ्य है एक पतिव्रता स्त्री के भीतर। इसलिए माताओं के लिए कहा गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। माताओं के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वो मन से, वचन से, कर्म से पति को ही देवता माने। माताओं के लिए पति ही देवता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भाई लोग बैठे हैं आज घर जाए और सोफे पे देवता बन के बैठे, लाओ देवी आरती की थाल, आज हम देवता बन के आए हैं। उठावे बेलन, बोले आजा देवता तेरी पूजा करूं। अगर माताओं के लिए पति देवता हैं तो पतियों के लिए भी पत्नी किसी देवी से कम नहीं होनी चाहिए। अब बजा दो ताली जोर से। अगर माताएं पति को देवता मान रही है ना, तो पतियों को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को किसी देवी से कम न समझे। और गृहस्थ में अगर आप शांति चाहते हैं तो एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे और एक पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। गृहस्थ में प्रेम बना रहेगा। पत्नी तो पति को देवता माने पर पति पत्नी को पैरों की जूती समझे तो बात बनने वाली नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए समक्ष भाव रखे। वो पत्नी अगर पति का सम्मान कर रही तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पर आजकल के लोगों ने इस चौपाई को थोड़ा सा बदल दिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, सब काम ऊपर चलो सिनेमा। चौपाई थोड़ी सी बदल गई है। आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना? अरे हाँ या ना? नहीं, आप लोग अच्छे हैं। कम से कम जो कथा में आ गए वो तो अच्छे ही हैं। इस प्रकार से अनसुईया माँ की कथा आई। देखिए, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आप जीवन में भक्ति करते हैं तो जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको भक्ति करना होगा। आज हम लोग ग्लिशेश्वर महादेव गए थे। 350 किलोमीटर जाना, 350 किलोमीटर आना। और सच बताऊं, इतनी सी भी थकान नहीं लग रही है। इतनी सी भी थकान नहीं लग रही है। और आज जीवन में पहली बार हम ऐसे सारथी के साथ बैठे जिस सारथी ने 100 की स्पीड से शुरू ही किया था। बहुत व्यस्तता रहती, कथाओं में बहुत भागते रहते, रात कहीं सुबह कहीं, लेकिन बहुत हो तो 100 के ऊपर गाड़ी नहीं चलने देते। पर आज पांडे जी बैठे सारथी बन के और महाराज वो गाड़ी भगाया 150 पार। हम रास्ते पर पांडे जी का मुख देख रहे थे, नींद तो नहीं आ गई?
पांडे जी हैं, झूठ नहीं कह रहे। बार बार इनके पीछे मिश्रा जी बैठे हुए थे, हम बार बार पांडे जी का मुख देखे, सो तो नहीं रहे। 150 की स्पीड में गाड़ी चल रही है हाईवे पे, क्योंकि 350 किलोमीटर जाना है और 350 किलोमीटर आना है, लगभग 700 किलोमीटर। और कथा भी करनी है, दर्शन भी करना है, और ये गाड़ी भगाए जा रहे हैं। हम बीच में कह रहे पानी पी लीजिए, पानी। और गड्ढा है तो ये कह रहे गुरुजी बस थोड़ी दूर और। हम कह रहे हमको सांत्वना मत दीजिए, हम सोच के निकले दर्शन करके लौटना है। और क्या आनंद हुआ साहब, गए वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर महादेव का भी दर्शन संपन्न हुआ। बोलिए गृष्णेश्वर महादेव की। काशी से चले थे तो सोच के चले थे कि 3 ज्योतिर्लिंग है मुंबई में, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर पिछली बार हम लोगों ने दर्शन किया था, 2 और बच गया, कैसे होगा, पर हम पांडे जी से कहेंगे नहीं। पर ये ऐसे क्या कहा जाए, बैठे एक दिन पूजन में बोले गुरुजी चलते हैं गृष्णेश्वर महादेव। मिश्रा जी भी एक दिन गए थे, दर्शन नहीं हो पाया, आप भी गए थे, बोले दर्शन आपके साथ लिखा है, आप ही के साथ दर्शन करेंगे। हमने कहा कथा करनी है, 700 किलोमीटर चल के कथा कैसी, बोले हम सारथी बनेंगे। अब जब चेले ने इतना कहा तो गुरु ने भी कहा हम भी चलेंगे, तब अब चलो चलाओ। और इन्होंने ऐसी चलाई गाड़ी, आपसे बताएं 7 बजे सुबह निकले और 5 बजे दर्शन करके आपके कुड़ुस पहुंच चुके थे। 2 बजे सोए हैं, 4 बजे हम उठे हैं। 2 बजे रात में सोए हैं, 4 बजे उठे हैं। 4 से 7 तक दिनचर्या, पूजन, साधना, योग आदि करके 7 बजे यहाँ से हम निकल चुके थे हम लोग। 5 बजे लौटे हैं, आधे घंटे विश्राम करके आपके सामने बैठ के कथा गा रहे हैं। और मुझे इतना सा भी नहीं लग रहा है कि हम 700 किलोमीटर चल के आए हैं। ये बाबा की कृपा है। मेरे मन में बड़ा उत्साह था जब मैं बाबा का दर्शन करने जा रहा था। मैं सत्य बता रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं, खुशखबरी आपके लिए। हम जब जा रहे थे तो मिश्रा जी कहाँ हैं? अच्छा, पीछे बैठ गए, थोड़ा सामने बैठिए। मिश्रा जी और पांडे जी कह रहे थे गुरुजी आपने कल लोगों को दुखी कर दिया। हमने कहा क्यों? कहा आपने कह दिया कि अब 2027 में कथा नहीं होगी, 2028 में होगी। सब दुखी हो गए कि 1 साल हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तो हमें भी बड़ा दुख हुआ। हमने कहा गृष्णेश्वर महादेव अगर मुझे कहेंगे तो फिर मैं कथा सुनाऊंगा। कोई ना कोई अगर वो संकेत देंगे, कोई ना कोई भाव देंगे तो फिर आऊँगा कुड़ुस। वहाँ से दर्शन करके निकले तो मन में भाव जागा कि राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा भी हो गई। 3 कथा अभी बची है, हनुमत कथा, देवी भागवत कथा, महाभारत कथा। 3 कथा बची है। तो एक काम करते हैं, खुशखबरी आपको सुना दें? अरे हाँ या ना? 2027 में फिर आएंगे हम कुड़ुस। अब खुश हैं आप लोग? कितने लोग खुश नहीं? हाथ उठाओ, देखो। वाह, हमसे परेशान हो गए आप लोग। हमारे टीम वाले भी परेशान है। गुरुजी कभी भी कुछ भी गा देते हो आप, हम पकड़ ही नहीं पाते। आप लोग भी परेशान हो जाओ, कभी भी हाथ उठवा देते हो। पर 2026 चल रहा है कि 25 चल रहा है? 26 चल रहा है ना? 2027 में आएंगे हनुमत कथा सुनाने आप लोगों को। हर हर। पांडे जी ने कहा कि गुरुजी अच्छा कार्य है, आपकी व्यस्तता है, ठीक है, पर कुर्स वालों के लिए समय निकालिए। कम से कम आपके जितने शिष्य हैं कम से कम उनसे तो आप मिलते रहेंगे इसी बहाने। तो हमने कहा ठीक है, जब आप कह रहे तो फिर आएंगे 27 में और आप लोगों को हनुमान जी महाराज की कथा सुनाएंगे। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। पर एक भाव याद रखना, हनुमंत कथा सुनाने के बाद देवी भागवत भी सुनाएंगे। कभी अवसर मिला तो भविष्य में। 1 साल अभी तो 27 में आएंगे, फिर 28 अगर नहीं आए तो 29 में फिर आएंगे तो आपको देवी भागवत सुनाएंगे। फिर 1-2 साल रुक करके आएंगे तो महाभारत जरूर सुनाएंगे। छोड़ेंगे नहीं आपको, महाभारत सुना के रहेंगे हम। सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप लोग? पता लगा महाभारत कथा में सब के सब गायब, हम ही अतश्री महाभारत कथा गा रहे हैं। खैर, तो भविष्य में क्या होगा वो तो देखा जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में कब क्या कहाँ हो जाएगा, कब सुनामी आएगी,
कब भूकंप आ जाएगा, कब तूफान आ जाएगा, कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी आज ही एक घटना घटी है। हम लोग रास्ते में ही जा रहे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, सुबह उनका विमान क्रैश हो गया और करीब 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो गई। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो भी उस घटना में हादसे का शिकार हो गए, भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें, और ठाकुर जी जितने भी लोग उस घटना में नहीं रहे, शरीर शांत हुआ उनका, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सत्य जीवन का यही है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कब किसकी श्वास रुक जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ, इन श्वासों से बड़ा दगाबाज इस संसार में कोई और नहीं है। कब ये श्वासें दगा दे जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुड़ुसवासियों, इस ब्राह्मण बालक का बार बार आपसे निवेदन, भजन करिए, भक्ति करिए। यहाँ जितने मेरे शिष्य बैठे जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, खूब नाम जप करिए, या जिन्होंने कहीं से भी दीक्षा लिया हो या नहीं भी लिया, खूब भजन कर लीजिए। आज आपके पास समय है, कल समय रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। कल कौन रहेगा, कौन भजन करने लायक रहेगा, कौन नहीं रहेगा। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे और बुढ़ापे में स्मृति चली जाती है, फिर वो क्या करते हैं क्या बोलते हैं कोई पता नहीं होता। इसलिए अभी समय है, अभी भजन कर लीजिए। अभी प्लेन क्रैश हुआ था पिछले वर्ष, करीब 300 लोग मारे गए थे। मरने वालों को मरने से पहले भी नहीं पता रहा होगा कि हम मरने वाले हैं। आज ही जो घटना हुई, 6 लोग मारे गए। एक हमारे जो पायलट थी, क्या नाम था बहन का मैं नहीं जानता, मैंने देखा कि वो हमारे ही बनारस के आसपास की थी। उसमें 6 लोग मारे गए। उन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि अभी ये जिस प्लेन में हम उड़ रहे हैं घटना हो जाएगी, परंतु घटना हो गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन करिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए। अरे राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, कहे हम पैर कहता है तीरथ करबै रामा, पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, कहे हम तीरथ करबै रामा, हाथ कहे हम, हाथ कहे हम करबै दान रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया।
दर्शन करबै रामा। आँख कहे हरि दर्शन करबे रामा। आँख कहे हरि दर्शन करबै रामा। आँख कहे हरि दर्शन करबे रामा। और कान कहे हम, कान कहे हम, कान कहे हम, कान कहे हम, सुनबै पुराण रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। ओ राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया। राम ही राम, रटन लागे जिभिया। हो राम ही राम, रटन लागे जिभिया। राम ही राम, रटन लागे जिभिया। राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया। अरे राम ही राम, रटन। जितना हो सके भजन कर लीजिए। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो 9 दिन की कथा में आज तक यजमान बन चुके, अपने हाथों से भगवान की आरती कर चुके और यजमान बन के कथा सुन चुके। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भक्ति कर रहे, भजन कर रहे। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा, जीवन भर की इच्छा थी कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते थे। अंत समय में जब माता पिता बीमार हुए, सोचा अब भागवत करवा दे। माता पिता एकदम अस्वस्थ, अब लगा चले जाएंगे, जल्दी जल्दी कथा की तिथि फाइनल की। बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, लेकिन हुआ ये जब समय था तब समझे नहीं, अब समय ने समझाया तो समय नहीं बचा। सारी तैयारी हो गई थी, पता लगा 4 दिन पहले माता जी के प्राण निकल गए। जीवन भर कहती रही बेटा हमें भागवत सुनवा दो, हमें भागवत सुनवा दो। आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूँ, आंखों देखी घटना। जीवन भर बच्चों से कहती रही भागवत सुनवा दो, कथा सुनवा दो। बच्चों को समय नहीं, बड़े बड़े पद पर बच्चे थे, अधिकारी पद पे, समय नहीं, छुट्टी नहीं। और जब समय निकाल के आए तो पता लगा कि समय बहुत निकल चुका था। सोचिए क्या बीता होगा उस परिवार के ऊपर। बैनर, पोस्टर, प्रचार, सारी व्यवस्था हो गई और 4 दिन पहले फोन करके रोते हैं कि गुरुजी माताजी नहीं रही, इच्छा रह गई उनकी। फिर 1 साल बाद उसी तिथि पर भागवत का अनुष्ठान किया, रो रो के कथा सुनवाया। लेकिन फिर पछतइए होत का जब चिड़िया चुभ गई खेत। आज आपके हाथ में है। जब पांडे जी ने कहा घुसमेश्वर महादेव का दर्शन करना, मैंने इनको मना नहीं किया। क्यों? मुझे पता है आज मेरे हाथ में है, जितना दर्शन कर लूँ, पूजन कर लूँ, भजन कर लूँ, आज मेरे साथ है। जीवन में कभी भी तीर्थ जाने का मन हो, चलो विश्वनाथ जी दर्शन कराएं, चलो त्र्यंबकेश्वर दर्शन कराएं, भीमा शंकर दर्शन कराएं। समय निकाल कर जाइए, दर्शन कराइए। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाएगा, कल कौन रहेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी। अभी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, हाथ पैर ठीक है, भगवान ने धन भी दिया हो, अपने पैसे से खर्च करके तीर्थ कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक प्रश्न आया है, कल एकादशी है इसलिए मैं आज ही बता दूं। एकादशी में क्या खाएं और क्या न खाएं। लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि एकादशी में क्या खाएं और हम क्या न खाएं।
तो ध्यान से सुनिए, एकादशी में क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है। व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। एकादशी के व्रत में सबसे पहली शर्त है कि अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में क्या क्या है? चावल, जौ, गेहूं, उड़द, चना, मसूर आदि कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और अन्यों में प्रधान जिसको कहा गया चावल और जौ, ये बिल्कुल ही त्याज्य है। अगर एकादशी का व्रत आप हैं तब तो कोई अन्न मत खाइए, पर अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तब कम से कम चावल और जौ तो आप खाइए ही मत। एकादशी के दिन पत्तेदार साग भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पत्तेदार साग का भी आप त्याग करिए। अच्छा देखिए, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी में? जब एकादशी मैया प्रकट हुई, आपको पता है कैसे प्रकट हुई एकादशी मैया? एक मुर नाम का दैत्य था जो भगवान से युद्ध कर रहा था, पर भगवान उसे मार नहीं रहे थे और युद्ध करते करते भगवान थोड़े श्रमित हो गए। भगवान को लगा कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं फिर इसको मारूंगा। भगवान जाकर गुफा में सो गए और उसी समय मुर भगवान को मारने के लिए गया कि सोते हुए विष्णु को मैं मार दूंगा। जैसे ही मुर मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान के हृदय से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसी से एक दिव्य देवी का प्रागट्य हो गया। गर्जना करते उस देवी ने मुर का वध कर दिया है। भगवान उठ के बैठे, कहा हे देवी, तुमने पापी का अंत किया है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। आप तिथियों में श्रेष्ठ होंगी और आज से आपको पाप नाशिनी भी कहा जाएगा, पाप को नष्ट करने वाला भी कहा जाएगा। जो आपका व्रत रखेगा यानी एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब एकादशी मैया तो प्रसन्न हो गई, लेकिन जिस समय मुर नाम का दैत्य मरा ना, मुर नाम के दैत्य के शरीर से पाप पुरुष प्रकट हुआ और पाप पुरुष ने भगवान नारायण के चरणों में हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, आप तो सबके स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन को लेकर भेदभाव नहीं करते। मैं भले ही पाप हूँ पर मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करिए। एकादशी मुझे नष्ट कर देंगी और मैं नष्ट हुआ तो पुण्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मैं पाप हूँ, मैं पाप पुरुष हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। तब भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, न भेतव्यम त्वया पापम न भेतव्यम कदाचन। अरे पाप, तुम डरो मत, तुम डरो मत, तुम डरो मत। क्यों डर रहे हो? न भेतव्यम त्वया पाप न भेतव्यम कदाचन, वाचस्थान प्रदस्यामि यत्र ते सुखमुत्तमम। हे पाप, मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ तुम सुखपूर्वक रह सकोगे। पाप ने कहा, महाराज कहाँ रहे? तब भगवान बोले, यानी कानी च पापानी त्रैलोक्यम स्थितानि च अन्यमाश्रित तिष्ठन्तु भवता तत् सुव्रत। हे पाप, यानी कानि च पापानि, अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है तो अन्न में तुम निवास कर जाओ। दुनिया के सारे पाप एकादशी को अन्न में निवास करें और जो भी अन्न खाएं सारा पाप उन्हीं के भीतर चला जाए। अब कुछ लोग घबरा गए, गुरुजी क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तो मेरा निवेदन, कम से कम चावल मत खाइए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, कई लोग होंगे जो एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, तो मेरा निवेदन है कि कम से कम एकादशी को चावल मत खाइए। माताओं से निवेदन, एकादशी को घर में चावल मत बनाया करिए। कितने लोगों के घर में एकादशी को चावल नहीं बनता, वो हाथ उठाएं। वाह, जिनके भी घर में अगर बनता हो तो आज से याद रखिए,
दसवीं की शाम से एकादशी तक घर में चावल न बने। दसवीं से ही छोड़ दो आप। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। बिना द्वादशी को चावल खाए एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक कारण और है ग्रंथों में। एक ऋषि थे मेधा ऋषि, जिन्होंने तप किया और तप करते करते उनके शरीर पर मिट्टी छा गया, शरीर उनका धंस गया। इतने दिनों तक उन्होंने तप किया, ऊपर से मिट्टी का बहाव आता रहा और धीरे धीरे मिट्टी के भीतर वो ढक गए। और कहते जब वो मिट्टी के भीतर ढक गए तो उन्हीं के ऊपर दो घास प्रकट हुआ, जिससे जौ और चावल की उत्पत्ति हुई एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी को चावल खाना निषेध माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका श्लोक है, बीजम मेधा ऋषि मासम अस्थिनी च यवास्मृता अतस्थो परिवर्जयेत हरिवासर वासरे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि मेधा ऋषि के द्वारा चावल की उत्पत्ति की गई, इसलिए चावल एकादशी के दिन निषेध है। सज्जनों, जो व्रत नहीं भी करते वो भी चावल मत खाइए। एक बात और, क्या एकादशी में नमक खा सकते हैं? नहीं, एकादशी में नमक भी नहीं खाना चाहिए। पर यदि मन न माने तो आप सेंधा नमक खाइए, जो व्रत में खाया जाता है। वैसे तो प्रयास करिए न खाइए, लेकिन अगर न हो पाए, देखो जो मैं नियम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप मत समझना कि महाराज कुछ अपने पास से बता रहे। हाँ, अगर न हो पाए तो आप सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक के लिए फिर छूट दिया गया, परंतु प्रयास करिए अगर निभ जाए तो बिना नमक का। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा नमक खा सकते हैं। प्रयास करिए कि वो भी न हो, लेकिन अगर न मन माने तो आप सीधा नमक का सेवन कर सकते हैं। और कई लोग एकादशी के दिन बनाओ गाजर का हलवा। आज व्रत है ना, तो हम गाजर का हलवा खाएंगे। अरे सावधान, एकादशी के दिन गाजर का हलवा भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो लोग एकादशी को प्लेट पे प्लेट निपटाए रहते हैं ना, ले आओ और आज तो व्रती है, गाजर का हलवा तो चले, नहीं खाना चाहिए। गोभी नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए। पत्ता गोभी पे छोटे छोटे कीड़े होते जो हम देख नहीं सकते, एकादशी के दिन अपराध बन जाएगा। बैगन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में उड़द मसूर नहीं खाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके बाजार की मिठाइयों को भी आप मत खाइए। लोग कहते हैं ये मिठाई तो हम खा ही सकते हैं, ये मिठाई तो व्रत वाला है, परंतु वो मिठाई बनी कैसे है? क्या दुकान में व्रत जैसी शुद्धता रखी गई है? हाँ, अगर बहुत मिठाई खाने का मन हो तो ऐसे दुकान से मिठाई लीजिए जो पूरी शुद्धता की गारंटी ले, कि हमने बर्तन अलग करके व्रत वाले बर्तन में खूब हाथ मुंह धुल करके पवित्र हो करके आपके लिए स्पेशल एकादशी वाली मिठाई बनाई है, आप ले जाइए खाइए। अगर इतना कोई कह दे कि भाई हमने अलग से बनाया है व्रत के लिए, तब आप मिठाई खाइए। नहीं, बहुत मिठाई खाने की इच्छा हो तो घर पे बना लीजिए। बाहर की जो वस्तुएं हैं वो कई बार अपवित्र भी होती हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप व्रत हैं, कोई ऐसी मिठाई आप न खा लें जिसके द्वारा आपका व्रत टूट जाए। घर पे कोई मिठाई बना के आप खा लीजिए, वो ठीक है। और सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, जितना हो सके घर के वस्तुओं का एकादशी के दिन सेवन करिए। घर के वस्तुओं का, जो फलाहार आप घर पे बना रहे हैं, जो चीज़ें आप घर पे स्वयं से तैयार कर रहे हैं, उसमें आपके व्रत की पवित्रता बनी रहेगी। अब ये तो हो गया कि क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये सुन लीजिए कि एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए। अब कई खुश होके बैठे, महाराज नोट कराओ। अब सुनिए एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए। महाभारत का श्लोक, अष्टौतान्य व्रतम घ्राणी आपो मूलम फलम पयः हवि ब्राह्मण काम्या च गुरोर वचनम औषधम। सबसे पहले कहा आपो। आपो का मतलब जल। आप जल पी सकते हैं एकादशी के दिन। मूलम
कंदमूल फल का सेवन कर सकते हैं आप। कंदमूल में आलू, शकरंद, अरबी आदि जो कंदमूल आते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी में फल खा सकते, कोई भी फल। अब कई बार लोग पूछते हैं कि क्या एकादशी में हम केला खा सकते हैं? कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप केला नहीं खा सकते। फल खाने की छूट दी गई। बृहस्पतिवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में आप केले का सेवन कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि केला नहीं खाना है। लोग कह देते हैं कि केला नहीं खाना, परंतु ऐसा कहीं लिखा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 दर्जन केला कल ही मंगा के रखो सुबह। महाराज ने कहा है तो कम से कम यही चले। फल खा सकते हैं। फल की श्रेणी में सिंघाड़ा भी आता है। आप एकादशी के व्रत में सिंघाड़ा का भी सेवन कर सकते हैं, फल की श्रेणी में आता है। आगे कहा पय दूध, शुद्ध दूध, आप वो पैकेट वाला नहीं। मुंबई में तो ऐसे वही मिलता होगा। अब हम बोल दे रहे तो कई लोग कहेंगे महाराज सब प्रतिबंध ही लगा रहे हो। पर ठीक है, अगर शुद्ध दूध मिल जाए तो एकादशी में परम उत्तम माना गया। अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए और वो अगर आप पी करके और फल खा करके आप व्रत कर रहे हैं तो वो परम उत्तम व्रत माना जाता है। तो दूध आप पी सकते हैं। हवी का मतलब यज्ञ में प्रयोग होने वाली कुछ वस्तुएं, जैसे घी और तिल। आप एकादशी के दिन घी का भी सेवन कर सकते हैं। घर का घी हो, पैकेट वाला नहीं। पैकेट वाले में शुद्धता होती है, सावधान रहिए। घर का घी हो या जो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, शुद्धता का ध्यान रखते हुए घी और तिल का भी आप सेवन कर सकते हैं एकादशी के दिन। और आगे कहा गया ब्राह्मण काम्याच, अगर कोई ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण, ब्रह्म में रत रहने वाला ब्राह्मण, परम ज्ञानी ब्राह्मण, संत, उच्च श्रेणी का ज्ञानी व्यक्ति, अगर कोई एकादशी के दिन वो प्रसाद दे दे तो फिर वहाँ विचार नहीं करना चाहिए, आपको वो प्रसाद पा लेना चाहिए। आपके एकादशी का व्रत भंग नहीं होगा। लेकिन वो जो फल प्रसाद देने वाला है वो कैसा हो? वो ब्रह्म ज्ञानी हो। और ऐसे लोगों की कमी है संसार में, इसलिए सावधान रहिएगा। आगे कहा गुरुर वचनम, पहुंचा हुआ गुरु, दिन रात भजन में रहने, मस्त रहने वाला गुरु, दिन रात भगवान के चरणों से जुड़ा रहने वाला गुरु, अगर एकादशी के दिन कोई प्रसाद दे दे तो और आज्ञा कर दे कि इसे खा लो, तो गुरु की आज्ञा नहीं टालनी चाहिए। ऐसे परम पहुँचे हुए गुरु, सावधान रहिएगा, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, परम पहुँचे हुए गुरु की वाणी को आप स्वीकार करके फल पा लीजिए। आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। जैसे आप बिहारी जी चले गए दर्शन करने वृंदावन, और आप एकादशी के दिन ठाकुर जी का ध्यान कर रहे, तब तक ऊपर से ठाकुर जी की प्रसादी और कुछ माला आपके ऊपर फेंक दिया गया और आपके झोली में आके वो प्रसाद गिर गया, तो आप उनके सामने फिर एकादशी का विचार मत करिए, आप वो प्रसाद पा लीजिए। आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। आप जगन्नाथ जी चले गए और वहाँ आपको खिचड़ी का प्रसाद मिल गया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनके यहाँ एकादशी का कोई महत्व नहीं है। वहाँ एकादशी उल्टी लटकी हैं। एकादशी के दिन भी जगन्नाथ महाप्रभु को खिचड़ी का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है। अगर वहाँ आप चले गए तो आप ये मत सोचिए कि आज तो एकादशी है, हम जगन्नाथ जी की वो चावल की प्रसादी क्यों पाएँ, खिचड़ी की प्रसाद पाएंगे तो भंग हो जाएगा व्रत। नहीं, वहाँ आप व्रत का विचार मत करिए, आप उसको पा लीजिए। आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। एकादशी के व्रत में आप कुट्टू का आटा भी खा सकते हैं। कुट्टू फेमस हो चुका है व्रत में। व्रत के एक दिन पहले ही लिस्ट लग जाता है, कुट्टू लेते आना, सिंघाड़ा लेते आना, ये लेते आना, वो लेते आना। कुट्टू का आटा भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये फल की श्रेणी में है। आप समझिए कुट्टू का आटा, कुट्टू फल जो है वो प्रकट कैसे हुआ। एक बार एक लोक कथा आती है पहाड़ी क्षेत्रों में कि एक बार कुछ असुर प्रकट हुए जिन्होंने सारी दुनिया के, सारे विश्व के जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थी सबको अपवित्र कर दिया। जो संत महात्मा थे
वो भूखे मरने लगे क्योंकि वो अपवित्र भोजन कर नहीं सकते थे। तब उन्होंने अन्नपूर्णा माँ को पुकारा कि माँ हमारी रक्षा करिए, हम क्या खाएं, अपवित्र खा नहीं सकते और खाए बिना मरे जा रहे हैं। तब कहते हैं माता अन्नपूर्णा ने, माता पार्वती ने कृपा करके हिमालय की गोद में, पहाड़ों की गोद में एक फल प्रकट किया जिसे कुट्टू के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों पर प्रकट किया। तब कहते हैं उस फल को प्राप्त करके, उसका आटा बना के उसे प्राप्त करके संतों ने पाया, अपनी भूख मिटाई और तब से कुट्टू को फल में सम्मिलित कर लिया गया। कुट्टू आप खा सकते हैं एकादशी के दिन, इसमें आपका व्रत भंग नहीं होगा। इधर क्या बोलते हैं, कुट्टू ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हैं? नहीं पता, हम खामखा बोल रहे हैं। अरे राम राम, फंस गए महाराज आप तो। आप गूगल मोबाइल पे सर्च कर लेना, कुट्टू व्रत में खा सकते हैं कि नहीं, मिल जाएगा आपको। आप सेवन करते होंगे, हो सकता है कि कोई और नाम यहाँ उसे दिया जाए। आप केवल कुट्टू पर सर्च कर लेना कि कुट्टू क्या हम व्रत में खा सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप अपने हिसाब से पहचान लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या चाय कॉफी पी सकते हैं? आप लोग नाराज मत होना, पर व्रत में प्रयास करिए कि चाय कॉफी न पीना पड़े। व्रत करना हो, अब मैंने ये सब चीज़ आपको बता दिया, कुट्टू, सिंघाड़ा, फल, केला, दूध, ये वो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रसन्न हो जाओ कि महाराज अब तो हम जय जय में रहेंगे। और वैसे भी होता यही है, और दिन जितना खाते हैं एकादशी वाले दिन उसका दुगना खा जाते हैं, केवल इस नाम पे कि हम व्रत हैं। भाइयों का जेब ढीला हो जाता है एकादशी, ये ले आओ वो ले आओ, लंबा लिस्ट व्रत वाले दिन को। एक प्रश्न और, कोई कह रहा था कि दशमी को भोजन नहीं करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी में, फिर द्वादशी को भी एक टाइम ही भोजन करना चाहिए। तो इस बात में कितनी सत्यता है? सत्यता तो यही है कि सत्य यही है। दशमी को एक टाइम भोजन, 11 को पूरा भोजन नहीं, द्वादशी को एक टाइम भोजन, परंतु आप अपने हिसाब से व्रत रहिए। कहीं ऐसा नहीं कि शाम को भोजन छोड़ा, दूसरे दिन सुबह दिन भर छोड़ा और शाम होते होते पड़ गए, अब उठा भी नहीं जा रहा है। नियम तो ये है कि एक दिन पहले शाम से भोजन छोड़ दीजिए, एकादशी को भोजन मत करिए और द्वादशी को एक टाइम भोजन करिए। परंतु मैं आपसे कहूँगा, आप ऐसा करने के चक्कर में स्वास्थ्य मत बिगाड़ लीजिए। कभी भी शरीर को कष्ट देकर आप व्रत करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, शरीर अस्वस्थ न हो। इसके लिए मेरा निवेदन है कि अगर आप रह सकते हैं तो रहिए, और नहीं रह सकते तो एकादशी से एक दिन पूर्व आप थोड़ा हल्का भोजन करिए, एकादशी को फलाहार करिए और द्वादशी को थोड़ा हल्का भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करिए। अगर आप निभा सकते हैं तो वो नियम निभाइए, और नहीं निभा सकते तो ये नियम निभाइए, क्योंकि गृहस्थी हैं। विरक्त महात्मा हो, संत हो, तो वो तो कठोर व्रत करें, उनके लिए ठीक है, पर आप अगर निभा सकते हैं तो निभाइए, नहीं निभा सकते तो दशमी को शाम को थोड़ा कम भोजन, 11 में पूरा भोजन नहीं, और द्वादशी को थोड़ा कम भोजन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करिए। एक प्रश्न और, क्या एकादशी में मंजन करना चाहिए? तमाम प्रकार के जो टूथपेस्ट आते हैं ना, इसमें मिलावट होता है, नमक भी मिला होता है। तो आप जो मंजन कर रहे हैं पहले आप उसकी शुद्धता जांच लीजिए, मत करिए। मुख शुद्धि कैसे होगी? 12 बार मुख में लेकर जल कुल्ला करिए और हाथ से ही, उंगली से ही दांत को साफ कर लीजिए, शुद्धि हो गई। मन न माने तो अमरूद का पत्ता और नीम का पत्ता लेकर मुख में चबाकर थूक दीजिए, मुख शुद्धि हो गई। और फिर भी मन न माने तो एकादशी से एक दिन पहले दातुन मंगा के रख लीजिए, एकादशी के दिन दातुन नहीं तोड़िए, दूसरे दिन सुबह दातुन कर लीजिए। पर
दातून का अंश गले से नीचे न उतरे, क्योंकि आप व्रत हैं, इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा दांत आप स्वच्छ कर ले, मुंह धुल ले। आपको जो भी सुविधा बन पड़े अपने हिसाब से देख लेना। इस प्रकार से आप एकादशी के व्रत को निभा सकते हैं। बोले एकादशी मैया की जय कल एकादशी का व्रत था, तो हमने सोचा आज ही आपको नियम बता दें। वैसे प्रश्न तो कई सारे हैं, धीरे धीरे हम प्रश्नों का बीच बीच में उत्तर देते चलेंगे। अभी एक प्रश्न और भी आया है कि 16 सोमवार का व्रत हम कैसे करें। हम कल 16 सोमवार के व्रत का पूरा विधि सहित नियम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। परंतु आज अभी थोड़े कथा का दर्शन कर ले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक प्रश्न और किसी ने लिख के हमें भेजा है। प्रश्न ने निवेदन किया है कि मैंने एक भजन तैयार किया है, आपकी इजाज़त हो तो हम गाएंगे। कौन है ये पत्र भेजा है किसी ने? हाथ उठाइए, कौन है बताओ, कौन है? हाथ उठाइए। छोड़िए, कोई नहीं है। तब काहे को पत्र भेजा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आगे जलंधर की कथा आई। जलंधर कैसे प्रकट हुआ? एक बार भगवान शंकर ने इंद्र के ऊपर क्रोध किया, और जब इंद्र ने क्षमा मांगा तब शंकर जी ने कहा, इंद्र तुमने क्षमा तो मांग ली है, पर मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही है। या तो तुम्हें दंडित करूंगा, या तो क्रोध की अग्नि निकाल करके मुझे फेंकना होगा। मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही, मैं इसे कहाँ फेंकूं? इंद्र ने कहा, इसे स्वर्ग में, इसे समुद्र में फेंक दीजिए। भगवान शंकर ने उस क्रोध की अग्नि को निकाल करके समुद्र में फेंका है, और उसी क्रोधाग्नि से एक बालक जन्म ले गया, प्रकट हो गया, जिसका नाम जलंधर हुआ। जल के स्पर्श से प्रकट हो गया वो। क्रोध और समुद्र का जल जब मिला तो उससे वो बालक प्रकट हुआ, तो उसका नाम जलंधर हुआ। बड़ा बलशाली। इसकी पत्नी का नाम था सती वृंदा। जलंधर जितना पापी था, सती वृंदा उतनी ही भगवत भक्त थी। कई बार परिवार आगे बढ़ रहा हो, क्षमा करना भाई लोग, पर भाई लोग बहुत पाप करते हैं। कई बार, मैं नहीं कह रहा हूं, पर कई बार भाई लोग बहुत पाप करते रहते हैं, पर माताएं बहुत धर्म करती रहती हैं। अब लोग परेशान रहते कि फलाने आदमी तो बहुत पाप कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो वो पाप कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं उसकी पत्नी धर्म कर रही है, जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है। ये भी कारण हो सकता है। अगर कोई पाप करके आगे बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है उसके परिवार में कोई भगवत भक्त हो, जिसने उसकी बार बार रक्षा की हो, जो उसे बचा रहा हो। रावण तब तक बचता रहा जब तक विभीषण लंका में रहे। विभीषण ने लंका छोड़ा तो आयुहीन भये सब तब ही। लंकावासी आयुहीन हो गए। सती वृंदा का पतिव्रत धर्म जलंधर की रक्षा करता था। शिव जी भी उसे नहीं मार पा रहे थे। तब विष्णु भगवान को क्रोध आया। कहा, मेरे महादेव को बार बार तू पराजित करता है, मैं सती वृंदा का पातिव्रत नष्ट करके तुम्हारा वध कराऊंगा। तू मेरे महादेव को परेशान करता है। युद्ध प्रारंभ हुआ है। महादेव युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु रूप बदल करके सती वृंदा के सन्मुख पहुंचे। सती वृंदा को लगा मेरे पति युद्ध से आ गए। आरती करके पति मानकर ज्यों तिलक किया है, पति मानने मात्र से ही पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। महादेव ने त्रिशूल छोड़कर वध किया है जलंधर का। और जब सती वृंदा को ये बात पता चली कि मेरे साथ छल हुआ है, तो नारायण भगवान को श्राप देकर के काला पत्थर बना दिया। पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो शालिग्राम भगवान लेके आते हैं छोटे से। और शालिग्राम भगवान कौन है? वहीं सती वृंदा ने श्राप दिया था, और ठाकुर जी काले पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे। त्रिदेव प्रकट हो गए।
सती वृंदा के सन्मुख सबने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा। सती वृंदा सती हो गई और कहते हैं भगवान नारायण के नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल करके उस महाराज जो राख बची थी उस राख में गिरी है और तुलसी पौधे का प्रागट्य हो गया। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। कहते हैं भगवान विष्णु ने एक पत्ता तोड़कर माथे पे सजाया और कहा मेरे भक्त मुझे 56 भोग लगाएंगे, पर जब तक तुलसी पत्र नहीं डाला जाएगा मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। कार्तिक में 1 महीने तक तुलसी का पूजन होगा विशेष रूप से। वैसे तो पूजन हमेशा होगा, ये पूजनीय होंगी, परंतु 1 महीने विशेष पूजन करके जो तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करवाएगा उसके सारी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। भगवान शंकर ने भी आशीर्वाद दिया, हे तुलसी मैंने तुम्हारे पति को मारा है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूँ जो व्यक्ति एक बार मेरे ऊपर तुलसी पत्र चढ़ा देगा मैं उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा और मेरे अभिषेक में तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाएगी, ये मैं तुझे वचन देता हूँ, तू पूजनीय बनेगी। आशीर्वाद दिया है। तुलसी मैया इस प्रकार से विख्यात हुई और आज घर घर में तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। बोली तुलसी मैया की जय इस प्रकार से सती वृंदा की कथा आई है। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल 6:45 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। कै दिन हो गया आज?